हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अनुपम गंभीर और आप देख रहे हैं अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इसे सीखेंगे। अगर आपने व्हाट इज ए टेंस वीडियो नहीं देखा है तो व्हाट इज अ टेंस अनुपम इंग्लिश क्लासेस सर्च करके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में अनिश्चित काल कहा जाता है। डेफिनिट का मतलब निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है। तो एग्जाम में आप कैसे किसी सेंटेंस को पहचान कर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके रूल्स अप्लाई करेंगे, उसके लिए देखते हैं। द एक्शन इज मैंशनड विदाउट रेफरिंग टू इट्स कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस। उस सेंटेंस में जो भी कार्य होगा वो पता नहीं चल पा रहा होगा उसमें कि वो कार्य कंप्लीट हो चुका है या पहले हुआ था। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, वह खाता है। आई रीड, ही गोज, ही ईट्स। तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा या पास्ट में हुआ था। तो जो इस वर्तमान में हो रहा है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे हम देख लेते हैं। ओफन, यूजुअली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स। इन कीवर्ड्स को देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों थोड़ा सा टिपिकल टेंस है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है ये। इससे रिलेटेड एक ना एक फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में जरूर आएगा या एरर छांटने के लिए आएगा, एक करेक्ट इनकरेक्ट करना होगा। तो इसलिए ये टेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ES या IES लगाते हैं। SES या IES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहाँ यूज होता है? केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES और IES लगाने के कुछ रूल्स हैं जो हम आपको बता देते हैं। बच्चों सारी वर्ब्स होती हैं वो प्लूरल होती हैं, लेकिन हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो करता होता है, जो उस क्रिया को कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES या IES कब लगाते हैं। स्टूडेंट्स, जिस वर्ब का लास्ट लेटर O, X, SH, CH या SS या Z होता है उसके लास्ट में हम ES लगाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल गो में हम ES लगाएंगे, गोज। मिस, मिसेज, ES लगाएंगे। टीच, टीचेस, ES लगाएंगे। फिक्स, फिक्सेस, ES लगाएंगे। स्टूडेंट्स, ये कुछ और भी वर्ब्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी कम ऑन रूल नंबर 2। यदि वर्ब के लास्ट में Y हो तो उससे पहले कंसोनेंट हो, यानी Y से पहले AEIOU ना हो तो Y को हटाकर IES लगाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कैरी, फ्राई, स्टडी, ड्राई, ट्राई। ये वर्ब्स हैं जिसके लास्ट में Y है और उससे पहले कंसोनेंट है, तो Y को हटाकर IES कर देंगे। ये और भी वर्ब्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी कम ऑन रूल नंबर 3। यदि वर्ब का लास्ट लेटर Y है लेकिन उससे पहले कोई वोवेल हो, AEIOU हो, तो Y को हटाकर IES नहीं लगाते, बल्कि Y के बाद वर्ब के लास्ट में S लगा देते हैं। फॉर द एग्जाम्पल प्ले, प्लेज, बाय, बायज, ले, लेज। ये और भी वर्ब्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इनके अलावा यानी जिस वर्ब के लास्ट में ना O, X, SS, CH, S, SS, Z नहीं है या Y नहीं है तो आप उनके लास्ट में केवल S लगाइए। जैसे ईट, ईट्स, एग्री, एग्रीज, रीड, रीड्स। देयर आर मैनी वर्ड्स इन विच वी ऐड ओनली। अब हमें यह देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कब यूज करेंगे। तो फर्स्ट नोट इज समथिंग दैट हैपन्स रिपीटली। ऐसा कोई भी एक्शन जो डेली रूटीन का होता है, जैसे मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, दिस टेंस इज टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम। तो ये हैबिट्स को भी शो करता है और कस्टम्स को भी, जैसे कि आई डांस, दे सिंग, डॉग्स बार्क। नेक्स्ट,
व्हेन फ्यूचर एक्शन इज ऑलरेडी प्लान्ड एंड अरेंज्ड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ फ्यूचर ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर में होगा या फ्यूचर टेंस में बनेगा, लेकिन वो होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब अप्लाई करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, द मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock। मैच 7 बजे शुरू होगा। यहाँ पे हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, जबकि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए स्टार्ट में एस लगा देंगे। नेक्स्ट रूल इज टू स्टेट फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट रूल इज दिस टेंस इज यूज टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज, टू रिपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन अ रियल टाइम और प्रेजेंट लाइव कमेंट्री। तो कमेंट्री जहाँ की जाती है वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होती है। फॉर द एग्जाम्पल, ओ इट्स हाई इन द एयर। नेक्स्ट रूल इज दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन। सिंपल एक्शन को शो करता है, जैसे यू टेल अ स्टोरी, शी कुक्स द फूड, द बर्ड्स फ्लाई, दे सिट इन द गार्डन। Now we come on kinds of sentences in present indefinite tense. तो there are 3 types of sentences in present indefinite tense. सभी टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईईएस, एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर द एग्जाम्पल वी सी, कवि कविता लिखता है, तो सब्जेक्ट है द पोएट, राइट्स लिखता है के लिए राइट्स आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है। तो आप देख लीजिए राइट में क्या लगेगा, एस लगेगा। तो पोम्स। नेक्स्ट, वह रोज पुस्तकालय जाता है, ही गोज टू लाइब्रेरी एवरीडे। नेक्स्ट, वे उस मैदान में प्रायः क्रिकेट खेलते हैं, दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट इन दैट फील्ड। नेक्स्ट, राम को फुटबॉल खेलना पसंद है। यहाँ राम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लव में एस लगा दिया, तो राम लव्स टू प्ले फुटबॉल। कभी भी 2 मेन वर्ब एक साथ नहीं आती, तो इसीलिए यहाँ इन्फिनेटिव टू का यूज किया है। मैं तरह तरह के विषयों पर लिखता हूँ, आई राइट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मैं अपने मम्मी पापा से प्यार करती हूँ, आई लव माई पेरेंट्स। मैं संसार की यात्रा करना चाहती हूँ, आई लव टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। आपको ये ध्यान देना है कि जो एस, ई एस और आई ई एस है वो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज करना है। नाउ वी कम ऑन निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव को नकारात्मक भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन डू या डज। ये डू या डज इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है जो कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होगी। तो डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपको डू नॉट लगाना है। जैसा कि पहले बताया है कि सभी वर्ब्स प्लूरल होती हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वहाँ डज का यूज करना है, तो वहाँ डज नॉट आएगा। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर द एग्जाम्पल वी सी, अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वे देर से नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम लेट। वह झूठ नहीं बोलती है, शी डज नॉट टेल अ लाई। यहाँ और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी कम ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, जिसमें हम आंसर येस या नो में दे सकते हैं। उन्हें हम डू या डज से स्टार्ट करते हैं, और एक वो होते हैं WH फैमिली, WH वर्ड, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, विच, यानी कि जिसमें W और H दोनों लेटर होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, उसके बाद डू या डज एंड देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि डू या डज का यूज हो जाने के बाद वर्ब की केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ना निगेटिव में ना इंट्रोगेटिव में कहीं पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं आएगा। एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। तो यहाँ सबसे पहले डज आया, किसके अकॉर्डिंग आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ही है इसीलिए सिंगुलर पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ डज का यूज हुआ। डज ही और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में आएगी, देन टू स्कूल।
नेक्स्ट WH फैमिली का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रोजाना स्कूल किसके साथ जाता हूँ। इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले विद होम किसके साथ आएगा, एंड देन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डू, क्योंकि आई है ये डज का यूज नहीं होगा, डू आएगा। तो सेंटेंस इज विद होम डू आई गो टू स्कूल। देयर आर मैनी एग्जाम्पल, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। यहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।